वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और मिशन हैं उनसे रिलेटेड टॉप 200 एमसीक्यूज को। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। यूपी पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आरओ एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और पिछले एग्जाम्स में आपने देखा है इनसे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी इनके डेट या ईयर पूछा जाता है, कभी कभी इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी आता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ के आप इनको हल करते रहेंगे और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे आरओ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर आपको अभी भी प्रिपरेशन के लिए लग रहा है कि आपको एक स्टडी मटेरियल की जरूरत है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे आप सिलेक्शन पा सके, तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करिए। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड। आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सीसेट हो या जीएस का सेक्शन हो और आरओ के लिए आपका हिंदी और जीएस वाला पोर्शन, दोनों पेपर आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, पीसीएस के लिए अभी से आप मेंस प्लस प्री दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। समय है आपके पास ठीक ठाक, तो तैयारी ऐसे ही कीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर्स पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो पहले भी मैंने रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट कराए हुए मॉक टेस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे, तो उनको आप देखते रहिए। साथ में ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको भी फॉलो करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी और जो जीएस का अलग अलग पेपर कराया गया, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 101st क्वेश्चन है, मार्च 2021 में स्वच्छता सारथी फेलोशिप निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 102nd क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम निम्न में से कब प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 2021, ऑप्शन बी 23 जनवरी 2021, ऑप्शन सी है 22 मार्च 2021 एंड ऑप्शन डी 23 सितंबर 2018। राइट आंसर है 19 अप्रैल 2021, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 103rd क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में गो इलेक्ट्रिक अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो आपसे पूछा गया गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च कब किया गया? तो फरवरी 2021 की ये है जो इस कैंपेन है, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। 104th क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसके संबंध में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जो अभियान है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसका शुभारंभ किया। सेकेंड, इस अभियान का मुख्य जो थीम है, विषय है, वो कैच द रेन है, जहाँ भी संभव हो वर्षा जल का संग्रह करें, जहाँ भी जब भी संभव हो, ठीक है, ये था लाइन। ऑप्शन सी से प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शुरू किया गया और ऑप्शन डी इस अभियान में देश भर के सभी जिलों, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी को शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। बाकी सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, आप इनको तैयार कर सकते हैं। 105th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है। तो एक तरफ योजना है, स्कीम है, स्टार्टिंग ईयर्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए आहार क्रांति मिशन, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बांस मिशन और ऑप्शन डी आर्या परियोजना। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए आहार क्रांति मिशन 2021 में शुरू हुआ, मैच कर देते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन ये 2020 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय बांस मिशन ये 2006-07 में शुरू हुआ। आर्या जो योजना है 2015-16। ए का 1 है, बी 4, सी 3, डी 2, ऑप्शन ए करेक्ट है। 106 क्वेश्चन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
इनके द्वारा 2015-16 में प्रोजेक्ट आर्या शुरू किया गया। अभी हमने इसका डेट देखा। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना। ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी किसानों की आय को दोगुना करना। ऑप्शन डी कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। राइट आंसर ऑप्शन है ये जो कृषि क्षेत्र इसमें युवाओं को आकर्षित करने के लिए प्रोजेक्ट आर्या लाया गया 2015-16 में। 107 क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय इनके अंतर्गत डेयरी प्रसंस्करण और ढांचागत विकास कोष निम्न में से किस वर्ष के बजट में शामिल किया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य है डेयरी किसान जो है उनकी आय को दुगना करना। ऑप्शन ए 2017-18, ऑप्शन बी है 2019-20, ऑप्शन सी है 2016-17 और ऑप्शन डी 2015-16। राइट आंसर चलिए देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2017-18 में। 108 क्वेश्चन, हरित क्रांति कृषोन्नति योजना इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बाकी करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन है वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन बी है एक अम्ब्रेला योजना है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजनाएं या मिशन दोनों शामिल हैं। ऑप्शन सी इस व्यापक योजना में 12 योजनाएं या मिशन शामिल हैं। ऑप्शन डी है यह योजना 2017-18 से 2024-25 की अवधि तक जारी रहेगी। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ठीक है। 109 क्वेश्चन पे आ चुके हम लोग। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2017 में शुरू किए गए मिशन फिंगरलिंग का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? मत्स्य उत्पादन, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन या दुग्ध उत्पादन? राइट आंसर ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 110 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संबंध में निम्न कथनों में से विकल्पों की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला स्टेटमेंट है इसे वर्ष 2005-6 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में बात हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट है ये जो स्कीम है इसको 2014-15 के दौरान बागवानी के एकीकरण विकास मिशन जो कि MIDH है इसके एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शंस कौन से करेक्ट हैं देख करके बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी अर्थात जो गौ पशु उत्पादकता राष्ट्रीय मिशन है निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी है 2011, ऑप्शन सी 2015 एंड ऑप्शन डी 2014। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2016 में। अगला प्रश्न देखिए, कुछ योजनाएं हैं, कुछ संगठन हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं, ठीक है, उनसे मैच करेंगे। पहला है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA, ठीक है, NMSA। सेकंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना। थर्ड है लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ SFAC। फोर्थ है जलवायु तन्यक कृषि में राष्ट्रीय नवाचार। मैच करते हैं। देखिए जो ऑप्शन ए है इसका सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA 2014-15 में शुरू होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना 2016 में। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ इसकी स्थापना हुई 1994। जलवायु तन्यक कृषि में राष्ट्रीय नवाचार 2011। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A का 2, B1, C3, D4। 113 क्वेश्चन है, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ SFAC इसके बारे में एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन बी से 18 जनवरी 1994 को सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 21/1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। ऑप्शन सी इसने किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों के गठन और विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। डी है इसे सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से सीधे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इनकरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 114 क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत निम्न में से कब तक खुरपका और मुंहपका रोग FMD को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया? जो भी टारगेट्स हैं उनको जरूर याद रखा कीजिए। ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2032, ऑप्शन डी 2027। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है।
115th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम किसी और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी, या अर्थात इसको कह सकते हैं गौ पशु उत्पादकता राष्ट्रीय मिशन। बी है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन। ऑप्शन डी कृषि विपणन और एकीकृत योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी सारे इसके अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखिए, पशुधन संजीवनी नकुल स्वस्थ पत्र योजना, जिसमें पशुओं के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे, निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2014। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा 2016 में स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांवों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा पर जोर दिया गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना, ऑप्शन बी निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना, ऑप्शन सी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना, ऑप्शन सी बागान फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। 119th क्वेश्चन है, संचार मंत्रालय के द्वारा चलाए जाने वाले भारत नेट प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है भारत नेट परियोजना मूल रूप से 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में शुरू की गई। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है इसके अंतर्गत 2011 में लॉन्च की गई। ऑप्शन बी 2015 में इसका नाम बदला गया और भारत नेट किया गया। ऑप्शन सी, इसका जो उद्देश्य है वो भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में लाना है। और ऑप्शन डी सारे कथन सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संचार मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2017 में शुरू की गई जो दर्पण परियोजना है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए देश के डाकघरों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल करने के लिए, ऑप्शन बी देश के सभी डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ऑप्शन सी सभी ग्राम पंचायतों में डाकघरों की स्थापना करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दर्पण परियोजना जो है वो 2017 में शुरू हुई दिसंबर में, और यह किससे संबंधित है? तो देश के डाकघरों के कामकाज को पूरी तरह डिजिटल करने के लिए ये लाई गई। तो ये आज के क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप यूपी PCS 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अदर स्टेट PCS या RO एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी से लग जाइए। ये जो नंबर्स दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, या फिर गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। जो बचा हुआ समय उसमें आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल चूज करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अदर मैगजीन बुक कुछ भी फॉलो करना नहीं पड़ेगा। आप ज़्यादा समय नहीं देना चाहते, आपका कंटेंट प्रिपेयर है, क्योंकि RO वाले जो बच्चे हैं RO वाले वो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा आप पेड क्विज ज़रूर ज्वाइन कर लें जो आपकी प्रैक्टिस बेहतर कर देगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।